पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच टीएमसी ने मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरोध में हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उसे एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। कपिल सिब्बल ने टीएमसी का पक्ष कोर्ट में रखा, लेकिन टीएमसी को राहत नहीं मिल सकी। इस दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट में टीएमसी ने दावा किया था कि यह सर्कुलर गलत है और इसे जारी नहीं किया जाना चाहिए था। हाई कोर्ट में जो टीएमसी ने दावा किया था वो ये था कि ये सर्कुलर गलत है और ये सर्कुलर होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस सर्कुलर के अंतर्गत ये कहा गया है कि कमीशन को ये जानकारी है कि और कई जगह से जानकारी मिली है कि वहाँ इलेक्शन के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली हैं हर बूथ में। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया है कि हर बूथ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीएमसी की याचिका खारिज होने पर अब सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी नेताओं ने टीएमसी पर तंज कसते हुए कहा है कि ये लोग हर बार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां से मुंह की खाकर आ जाते हैं। जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने अनर्गल निराधार आरोपों को मुद्दा बनाकर सर्वोच्च न्यायालय जाने का प्रयास किया, ये भी उनकी चिर परिचित छटपटाहट और बौखलाहट का ही एक प्रमाण है। विगत 10-12 वर्षों में भिन्न भिन्न न्यायालय के स्तरों पर लगभग 80 बार से अधिक टीएमसी कोर्ट जा चुकी है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज स्पष्ट रूप से संवैधानिक दृष्टि से तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। देखिए, टीएमसी गई थी वहाँ पे क्योंकि उनको चाहिए था कि पश्चिम बंगाल के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको देखकर, जो टीएमसी के ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनको देके काउंटिंग का काम कराना चाहते थे। इसीलिए जब इलेक्शन कमीशन ने ये डिसीजन लिया कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से काउंटिंग करवाएंगे, तब तृणमूल कांग्रेस ने कोशिश किया कि इसको जैसे भी हो रोका जाए। और इसी के कारण तृणमूल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई। और मैं ऑन लाइटर मोड ये बोलना चाहूँगा, पहले भी बोल चुका हूँ कि कल्याण बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट मत भेजा करिए। जब तक भेजेंगे वो हारता ही रहेगा। वो अच्छे लॉयर नहीं है, कोई अच्छे लॉयर भेजिए। हाई कोर्ट में हारा, सुप्रीम कोर्ट में हारा। जो जनता के सामने हार गया है वो कहीं नहीं जीत सकता है। हार की ये सिलसिला शुरू हुआ 4 तारीख, हार के वो बाहर जाएंगे सत्ता से। हालांकि टीएमसी नेताओं ने कहा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने 13 अप्रैल के आदेश में उसने मतगणना दलों के चयन का अधिकार चुनाव आयोग पर छोड़ दिया था। It's a simple Supreme Court order. We had asked that both state government employees and central government employees should be included in the counting parties. We made an plea to Supreme Court, but Supreme Court said that the 13th April order, in which it was left to the Election Commission to choose the counting parties, and they said that if the Election Commission appoints central government employees, there could be no objection. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जो खारिज की थी उसको मान्यता दी है। ईसीआई की सर्कुलर को बोले हैं वो कार्यकारी करने के लिए। तृणमूल कांग्रेस और हम लोग अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, जब बोल दिया तो होगा। बता दें कि टीएमसी ने अपनी याचिका में कहा था कि काउंटिंग सुपरवाइजर के तौर पर राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। चुनाव आयोग राज्य के कर्मचारियों की नियत पर सवाल खड़े कर रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। राज्य के कर्मचारी हों या केंद्र के, सभी चुनाव आयोग के तहत काम कर रहे हैं। बता दें, बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना 4 मई को है।